हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल जोशी ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक पौधे जिसे हमारे यहाँ अक्सर अंगियार बोलते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में ये है अंगियार का पेड़ जिसे हम बोलते हैं। आजकल इस पर कलियां आने लगती हैं, मुलायम मुलायम पत्तियां इस पर आने लगती हैं। तो क्या होता है कि हमारे हिंदू वर्ष के मुताबिक चैत्र मास की 15 गते को इस पौधे की पूजा की जाती है। इसे बोलते हैं अंगियार और इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि यदि कोई भी पशु इसको यदि आजकल चरे या इसकी पूजा के बिना ही इसे यदि कभी खाए तो उस पशु की मौत हो सकती है। तो दोस्तों, इतना महत्व है हमारे गढ़वाल में इस पौधे का, क्योंकि यदि इस पौधे की पूजा कर दी जाए तो यदि गाय भैंस या कोई भी जानवर और पौधों को भी खाता है तो कहते हैं कि उस पर जहर असर नहीं करता है, क्योंकि आजकल जो नई नई पत्तियां या कॉम्प्लेन निकलती हैं उन पर अक्सर उनको खाने से एक अफारा टाइप का गाय भैंसों या पशु में हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस पौधे का महत्व बहुत ही अधिक है पहाड़ों में। यदि इसको झाड़ना बोलते हैं, 15 गते को इसको झाड़ना बोलते हैं, उस दिन भी इसकी पूजा की जाती है। और 20 गते चैत्र को 20 गते हाँ, चैत्र से हम बोलेंगे, चैत्र को इसकी फिर पूजा की जाती है, जिसमें सारे गांव के बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होके इस वृक्ष की अंगियार की पूजा करते हैं। और वहाँ पर उसके बाद फिर इसका जहर कहते हैं कि नगण्य हो जाता है। उसी प्रकार देखो सज्जनों, ये है हमारे पहाड़ों में उगने वाला एक पेड़ जिसे हम तिमला बोलते हैं, इसे पहाड़ी अंजीर भी हम कहेंगे। ये भी एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। तो दोस्तों, इसके जो आजकल इसमें जो ये फल लगने स्टार्ट हो गए हैं, और इसके जो छोटे छोटे जो माने फल होते हैं, इनकी सब्ज़ी भी बड़ी टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। अच्छे डाइजेशन इससे अच्छा हो जाता है। यदि किसी को यदि लूज मोशन की समस्या है या पेचिश इत्यादि लग जाती है, तो यदि इसकी सब्ज़ी खाएंगे तो बना के, तो उसका लूज मोशन जो है तुरंत ही ठीक हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। पहाड़ी अंजीर हम बोलेंगे, अंजीर बोलते हैं इसको नीचे की भाषा में, परंतु हम पहाड़ी भाषा में इसे तिमुला बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं, इनकी बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, बड़ी टेस्टी होती है इनकी सब्ज़ी। छोटे निकालने पड़ते हैं, बड़ों का स्वाद कुछ डिफरेंट प्रकार का हो जाता है। यदि बड़े होने के बाद आप सब्ज़ी लगाएंगे तो इनके स्वाद में फिर अंतर आ जाता है, उतना अच्छा स्वाद फिर इनका रह नहीं जाता है। परंतु छोटे छोटे जो अभी हो जाते हैं, उनके मन छोटे छोटे इकट्ठा करने से इनको पहले बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने के बाद फिर इनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये है पहाड़ों का प्रमुख फूल, फ्योलोड़ी से बोलते हैं, बहुत ही आकर्षक। और ये अक्सर बसंत ऋतु में ही फूलता है, फ्योलोड़ी से बोलते हैं। और ये है दोस्तों मेलू जिसे हम बोलते हैं। अक्सर गढ़वाल में जब होली स्टार्ट होती है तो होली के पहले दिन इसी की चीर बोलते हैं, वो काटी जाती है। अब इसमें ये फूल जो आए थे वो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो गए हैं। परंतु दोस्तों, ये पौधा भी एक औषधीय पौधा माना जाता है, क्योंकि जो इस पर मेलू लगते हैं, जब वो पक जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको निकालने के बाद यदि उनको सुखा दिया जाए और
काटने के बाद उनको कूट करके उसका बारीक चूर्ण बनाया जाए तो किसी ने बताया कि ये बहुत महंगा बिकता है और ये अक्सर जो है च्यवनप्राश में पड़ता है इसका चूर्ण मीलू का। ये बताया था हमको किसी एक्सपर्ट ने। तो ये भी औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है मीलू। तो आजकल ये हमारे पहाड़ों में बुआई का काम हो रहा है धान की। कुछ इस प्रकार का होता है खुशगवार मौसम। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।